ओम शांति। देखो बाबा की मुरली तो कई लोग 20 वर्ष से सुन रहे होंगे, कई 2 वर्ष से, कई 50 साल से सुन रहे होंगे, लेकिन सुनने में अंतर है। हाँ, एक होता है पूरी ध्यान से सुनना, जो बुद्धि में कुछ भी याद ना आए, केवल एक बाबा के सिवाय। हाँ, बाबा की याद रहे, किसी भी किस्म की प्लानिंग न रहे बुद्धि में, कोई भविष्य की चिंता न रहे, कोई भूतकाल की लड़ाई न रहे, मन में कसमकस न रहे, कहीं खिंचाव न रहे दुनिया के इधर उधर वस्तु व्यक्ति वैभव में, किसी का व्यवहार तंग न करे, किसी का व्यवहार आकर्षित न करे। ऐसे न्यारे होकर मुरली सुनना अलग बात है। मुरली तो बहुत सुनते हैं, लेकिन न्यारे होकर मुरली सुनना। जब हम न्यारे होकर मुरली सुनते हैं तब हम भगवान के प्यारे बनते हैं। तब मुरली की एक एक बात अंदर आत्मसात होती है, वो आत्मा में अंदर मर्ज होती है, सब कॉन्शियस माइंड में फीड होती है। कोई भी बात सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। जैसे कोई बहुत बड़ी घटना, कोई हमारा बहुत, जिसे हम बहुत चाहते हैं, वो हमसे बिछुड़ गया, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। उसे भुलाए नहीं भूलता व्यक्ति, वो बाकी कार्य व्यवहार में करता रहेगा, हाँ हंसी मजाक करता रहेगा, लेकिन अंदर में उसके बिछुड़ने का दुख जमा रहेगा सूक्ष्म में, जो कि जन्म जन्मांतर साथ चलता रहता है। तो सब कॉन्शियस माइंड में मुरली को फीड करते हुए मुरली सुनना। हाँ, मुरली सुनने की ये असली विधि। जब तक आप सब कॉन्शियस माइंड तक नहीं ले जाएंगे, जिसे कहते हैं अंतर मन, एक होता है बाह्य मन और दूसरा होता है अंतर मन। हाँ, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? बुद्धि को बाप की तरफ लगाना होगा। बुद्धि को बाप की तरफ लगाने का मतलब क्या हुआ? जो मुरली हम सुन रहे हैं उसे पूरी बुद्धि योग से सुनना, अपनी पूरी पूरी बुद्धि लगाकर सुनना, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए सुनना और समझकर जीवन में उतारते हुए सुनना। नहीं तो बाबा कहते हैं कि 70 साल वाले 7 दिन से पीछे हो जाते हैं। 7 दिन वाले से 70 साल वाले पीछे हो जाते हैं। 7 दिन वाला गैलअप कर लेता है, जल्दी जल्दी समझ के जल्दी जल्दी फॉलो अप कर लेता है। नहीं तो आप जितने भी साल चलते रहो, आपने अगर अपने जीवन में उतारा नहीं तो मुरली सुनने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आप लाखों मुरलियाँ सुन लें, कई घंटे योग लगा ले, खूब प्रदर्शनी लगा ले, प्रवचन कर ले, सेवा कर ले, उसका लाभ नहीं मिलेगा। आत्मसात करना होगा बाबा की बातों को और अपने जीवन में एक्यूरेट उतारना होगा। रोज की मुरली में बाबा इशारे देते हैं, बहुत गहन इशारे होते हैं। तो आज 12 नवंबर की मुरली में बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो। देखो, अच्छी रीति पढ़ना मतलब एक एक बात समझ समझ के पढ़ना और अपने जीवन में गढ़ना। हाँ, उसे कहेंगे अच्छी रीति पढ़ना। तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। नहीं तो व्यक्ति इसी जन्म के इनकम के लिए मरता मिटता रहता है। हाँ, कहीं 2-4 हजार 10 हजार कोई लेके बैठ गया है तो उसी के पीछे बुद्धि लगी रहेगी। प्रयास कर लो भाई, लेने का प्रयास कर लो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई 10 हजार खा के बैठ गया तो आप उसे खाने दो, छोड़ दो, लेकिन बुद्धि तो मत फंसी रहे वहाँ। नहीं तो व्यक्ति का सारा मन, सारी बुद्धि वहाँ ही फंसी रहती है। नहीं देगा तो ऐसा करूँगा, नहीं देगा तो वैसा करूँगा। हाँ, बदले की भावना पनपती रहेगी अंदर में। 10 हजार की जगह उससे 20 हजार खाने की भावना बनती रहेगी, मारने पीटने की भावना बनती रहेगी। देखो कैसा विकृत होता है। और मान लो उसी समय शरीर छूट गया, तब कहाँ जाएगा भाई तेरा 10 हजार? सोचने की बात है।
हम ये नहीं कह रहे कि खाने दो, लेकिन पूरी तरह बुद्धि तो मत फंसाओ। तो जैसी बुद्धि उस तरफ फंसी रहती है, कोई 10,000 20,000 खा गया है, वापस नहीं कर रहा है, तो जैसे उस तरफ बुद्धि फंसी रहती है, वैसे ही प्रॉपर्टी देने वाले की तरफ बुद्धि फंसे ना, जो हमें 21 जन्मों की इनकम दे रहे हैं। हाँ, व्यक्ति एक जन्म की इनकम के पीछे भागता रहता है। तो बाबा कहता है यदि ऐसा करेंगे तो सदा सुखी बन जाएंगे। तुम ऐसा करते रहोगे, बाबा को याद करते रहोगे, तो ये जन्म तो सुखी हो ही जाओगे तुम पूरी तरह से। तुमको बड़ा आनंद आता रहेगा, थोड़े में आनंद आता रहेगा, सूखी रोटी में रस मिलता रहेगा। बाबा की याद ऐसी है, ये जीवन का अनुभव है। सूखी रोटी में मीठा मीठा रस मिलता रहेगा बाबा की याद में खाने से। बाबा की याद में रहने से ये फायदा है, कहीं भी नींद आ जाएगी, अच्छे से नींद आ जाएगी, निश्चिंत जीवन हो जाता है। करके तो देखे कोई। बाबा कहता है, प्रश्न पूछता है बाबा, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है आखिर? दुनिया में गायन है, अब बताओ। क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। आगे पीछे वर्तमान सब क्या होने वाला है हमारे को सब बाबा ने बता दिया। तो क्या हो गया? निश्चिंत जीवन हो गया। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। हाँ, तुम्हें पता है कि हमारे 2, 4, 10 वर्ष मजेदार नहीं आने वाले हैं, हमारे कई जन्म मजेदार बन गए, आनंद से भर गए हम। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हाँ, बाबा गुप्त रीति आत्माओं को तैयार कर रहे हैं, और उन्हीं आत्माओं के पास बाबा जाएंगे जो बाबा को याद करेंगे अच्छे से। हाँ, याद से याद मिलती है, बाबा ने कहा था। तो बाबा तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी दुनिया में आप अपनी बुकिंग करा लो जल्दी जल्दी, क्योंकि वहाँ आत्माएं सब चीरखंड होकर रहेंगी। यहाँ तो जरा में लड़ पड़ते हैं। आप किसी की दुकान में कुछ खरीदने नहीं गए, वो ये सोचेगा कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं इससे कमाई कर लूँ। आप होटल में खाने जाएंगे तो वो आपको खिलाएगा, प्यार से खिलाएगा क्या, वो उसी भाव से खिलाएगा कि ये जितना ज़्यादा खाए उतना ज़्यादा मेरी कमाई हो। वो आपके पेट का ख्याल रखेगा क्या? इसलिए बढ़िया मिर्च मसाला डाल के टेस्टी बना के आपको आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में पूरा समय धन कमाने की भावना है। आपका पेट खराब हो जाए तो हो जाए, अगर ऐसी भावना न होती तो आज दुनिया में शराब, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, सड़ी सामग्रियों की मिठाई है, डुप्लीकेट मिठाई, वॉशिंग पाउडर से बना हुआ दूध से बनी मिठाई और सड़े गले पदार्थों से बने समोसे, ये सब नहीं बिकते। ये सब जो है मैंने फूड इंस्पेक्टर जांच करने वाला, ये सब की ज़रूरत ही नहीं रहती। जो खाने की दुकान में जांच चल रही है तो इधर रेड पड़ रही है तो इनकम टैक्स वाले ऑफिसर घुस रहे हैं। कारण लोगों की बुद्धि में केवल अपना स्वार्थ भरा है। सामने वाला कोई गरीब हो रहा है तो होता जाए, वो भीख मांग रहा है तो मांगता रहे। हाँ, उसको बस अभिमानवश 2, 4, 10 रुपए ऐसे ही दे देंगे। हाँ, अभिमान बस भंडारा करा देंगे, हमने इतने को भंडारा खिलाया, और लूट लूट के कमाया, उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी दुनिया है आज की। और बाबा गुप्त रीति अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ा के इतना सुंदर बना रहा है। वो दुनिया में ऐसा होगा ही नहीं, जो आज की दुनिया दिखाई दे रही है उस दुनिया में ऐसा होगा ही नहीं। सब सुखी रहेंगे, सुख धाम की स्थापना कर रहे हैं बाबा। इसलिए भगवान को सब याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस संगम पर आकर ऐसी बेहद की सुख भरी दुनिया की स्थापना की थी, पढ़ा पढ़ा के। अब दुनिया में तो भटकन बहुत है, कोई भी अवतार दिखा दिए, ऐसा थोड़ी है। बाबा शिक्षक बन के एक मानवीय तन में ही आकर पढ़ाएंगे ना। बाकी तो जिनके तन में आए वो भी धन कमाने के पीछे पड़े हुए थे।
हाँ, वो भी हीरे का व्यापार कर रहे थे, उनको भी तो धनई के पिछाड़ी पड़े थे ना, आलीशान रह रहे थे, उनको थोड़ी मालूम था ये सब, वो थोड़ी इतने वैरागी थे, इतने त्यागी वो थे, यहाँ सबके लिए ख्याल कर रहे। वो भी अपने परिवार में हमारी बिटिया पूरे गहनों का हार पहने इस ख्याल में थे। उनके मुख में इतनी वाणी ऐसी कहाँ आ सकती है? इस वाणी से सिद्ध होता है कि उनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया था। जब परमात्मा ने प्रवेश किया तब उन्हें समझ में आया। तो बाबा ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मैं अपना चोटियाँ काटता हूँ कि अरे यार मैं कहाँ पड़ा था दलदल में। ऐसे ब्रह्मा बाबा सुनाते जब उनके तन में भगवान परमात्मा ने प्रवेश किया। तो बाबा कहते हैं कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। ब्राह्मणों को माना जो पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पूरा पालन करते हैं, आँखों से चर्म दर्शन नहीं करते, अपने अंतर नयनों से। बाकी ये आँख क्या है? इस आँख का कोई वो थोड़ी है। इस आँख से देख के चर्म दर्शन कौन करने लगता है? अंतर मन, जो मैंने शुरू में बोला, अंतर मन में चमड़ी दिखाई देने लगती है। तो जो चर्म दर्शन करेगा वो जीवन के मर्म को, परमात्मा के मर्म को बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। बाबा कहता है तो इसीलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख मतलब आत्मा का सुख। अतीन्द्रिय मतलब आत्मा के अंदर जो इंद्रियां हैं। हम किसी के मन को देखेंगे, उसके तन को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि मन ही दुखी और सुखी होता है। तो हम जो भी मनुष्य आत्मा मिलेगी उसके मन के भाव को देखेंगे। बेचारा किस कारण से दुखी है, क्यों परेशान है ना? ये बात बड़ी गहरी समझने की है। अच्छा भाई, ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं। हाँ, माने बाबा की भी हद की भावना नहीं है, सर्व को सुखी करने की भावना है। तो किन बच्चों को समझा रहे हैं? जो बच्चे हद की भावना नहीं रखते, हद का स्नेह नहीं रखते, बेहद का स्नेह रखते हैं। जो हद का कल्याण नहीं करते, जो बेहद का कल्याण करते हैं। नहीं तो कई मैंने घर से निकल गए तो सेंटर में और आश्रम में समर्पित हो गए, तो वहाँ मेरा सेंटर और मेरा आश्रम करने लग गए, चाहे वो भक्ति मार्ग का आश्रम हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो। नहीं, बाबा कहता है यानी अपनी मत दे रहे हैं, समझा रहे हैं, माने मत दे रहे हैं। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, मतलब इस जीव मतलब इस शरीर में बैठी हुई हम आत्माएं हैं। परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। हाँ, यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। बाबा बहुत पीछे ले जा रहे हैं, एकदम पुरानी याद दिला रहे हैं। हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना, कि यह भी भूल जाते हो? बाबा कहते हैं देखो ये भी याद रखना। ये अरे इसको याद रखने से क्या होगा? हर बात सरल हो जाएगी। अरे इसको तो मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था भाई। हाँ, याद आया, बहुत पहले पढ़ा था। तुमने बहुत पहले मेरे को ये बात बता चुके हो भाई। ऐसा कहते हैं ना, जब कोई बात करता है वो पहले भी बता चुका होता है, तो फिर हमें एकदम इजी हो जाता है। फिर वो जो भी कहना चाह रहा होगा हम सब समझ लेते हैं, क्योंकि वो पहले भी बता के जा चुका था हमको। ऐसे याद आता है क्या? ऐसा बाबा कह रहा है, पूछ रहे बाबा। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु सबका एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वाली कोई बात नहीं है। कितनी प्यारी बात है। ऐसा स्कूल कहीं नहीं मिलेगा भाई। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। हाँ, पहले दिन वाले को भी घाटा नहीं होगा। देखो, क्योंकि बाप पढ़ा रहा है, पढ़ाई में इनकम है। वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर, बाबा कहते हैं जो ग्रंथ पढ़ते हैं तो झट शरीर निर्वाह अर्थ उनकी कमाई निकल आती है। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी।
अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे। देखो दूसरी बात, कभी बीमार नहीं होंगे। हमारी इनकम ऐसी होगी क्योंकि विचार शुद्ध हो जाते हैं। विचार से ही शरीर का निर्माण है, विचारों से ही शरीर का निर्माण है ना। आप दुख के विचार करते हैं तो अश्रु ग्रंथि क्रिएट हो जाती है ना, तो आंसू बहने लगते हैं। इसका मतलब विचार का प्रभाव शरीर में पड़ रहा है। क्रोध के विचार से कहते खून खौल उठता है, रोए खड़े होते हैं, मतलब शरीर पर प्रभाव विचारों का पड़ रहा है। क्रोध के विचार में आंखें लाल हो जाती हैं। मतलब आंखें लाल कैसे हुई भाई? तुमने कोई अपने आंखों में कोई पिन तो नहीं चुभोई, खाली अंदर अंदर क्रोध बढ़ा तो क्रोध बढ़ा तो क्रोध के विचार से आंखें लाल हुई, मतलब डिस्टर्ब होता है शरीर। तो विचारों से शरीर का निर्माण होता है। तो बाबा जो विचार सुनाते हैं उससे आपका शरीर भी बहुत बढ़िया बन जाता है। क्यों? आज देखो, आज छोटा सा बच्चा भी चिड़चिड़ाता है, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, छोटा सा 6 महीने का बच्चा, थोड़ी देर ही कर देगी माँ पहुँचने में तो एकदम आग बबूला हो जाएगा, आए वाए कर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा तिल मिलाएगा, ऐसा उचकेगा। उसको बार बार गोद में लेने की कोशिश करेगी तो वो बच्चा बार बार गोद से छिटकेगा। देखो कितना क्रोधित हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि वो क्रोध पहले भी कर चुका है, उसके क्रोध के संस्कार हैं, वो जरा में चिढ़ने के संस्कार हैं। तो बाबा अभी आत्माओं को बिल्कुल गुलगुल बनाकर एकदम क्रोध मुक्त, लोभ मुक्त, मोह मुक्त, ये सारे विकारों से मुक्त कर देते हैं। ज्ञान सुनाकर, ज्ञान अमृत पिलाकर विष पूरा हटा लेते हैं बाबा। तो बहुत खुशनुमा बच्चा होता है फिर सतयुग में। इसीलिए कृष्ण को पूरा झूले में झुलाते हैं। तो कृष्ण फिर सतयुग में आया कहेंगे ना। देखो बाबा ने कितनी गहरी सुंदर बात बताई। अब उन्होंने कृष्ण को द्वापर युग में ले गए। बाबा कहते हैं कि यह इनकम ऐसी है, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है कि बाबा पढ़ा रहे हैं भाई, निश्चय नहीं होता है तो ध्यान इधर नहीं जाता बार बार। हमको तो लगता है एक दिन में हम कई सारी मुरली पढ़ ले, अच्छे अच्छे से समझ ले, समझा ले। बाबा कहता है नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा। आनंद में सिमरन करना चाहिए, आनंद में सिमरन करना चाहिए। अब बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवानुवाच, यह तो गीता है, गीता का भी युग आता है, सिर्फ भूल गए हैं। यह है 5वां युग, यही गीता का युग है। संगम युग को गीता का युग कहेंगे। यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कहते हैं कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पार्ट की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है। बाबा की इस बात से कितनी खुशी हो रही है कि अरे वाह, हम कल्प पहले भी ऐसा ही मुरली समझ समझ के पढ़ रहे थे और ऐसा ही यूट्यूब चैनल बनाए थे और सबको भेज रहे थे और खूब कमाई जमा किए थे। वाह 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 बाबा, इस बात से कितनी खुशी हो जा रही है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है। आप खुद सोचो ना भाई, आज कहाँ रहते हैं, कल कहाँ चले जाते हैं। एक व्यक्ति रवाना होता है तो कहीं चाय पीता है, तो कहीं जाके भोजन करता है, तो कहीं जाके सोता है। सिस्टम बदलता चला जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये हर एक व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। हाँ, बुढ़ापा जरूर आएगा, फिर बच्चा जरूर बनेंगे। ये परिवर्तन संसार का नियम है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, जूं मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ। अभी तुम बेहद में खड़े हो, दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है।
हाँ, हम पूरे 5000 साल के ड्रामे के लास्ट में, और फ्रंट भी हमको दिखाई दे रहा है, लास्ट भी दिखाई दे रहा है, फ्रंट भी दिखाई दे रहा है। कितनी प्यारी बात है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। सब राम कथा कृष्ण कथा सुन रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज थोड़ी है भाई, किसी को भी नहीं है आदि मध्य। उनको ये है बचपन, युवा, बुढ़ापा, बस खत्म। कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं है। बाबा कहता है अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल संगम युग में। और उधर है खारी चैनल, वह है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। अमृत से होते हुए फिर क्षीर सागर में। तो सबसे अच्छा चैनल ये संगम युग वाला है, जिसमें हमको अमृत अमृत मिलता है। बाबा कहता है यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी किसी को पता ही नहीं है। देखो बाबा आके हमको पढ़ा रहा है, कैसी बात है, नई बात है ना। यह भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है। वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं वह क्या पाठ बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है, या तो फिर बापों का बाप है ना। बाकी सब तो अपने बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, मेरे पिताजी, उनके बच्चे, मेरे दादाजी, ऐसा बस। और क्या, दादा पर दादा हैं पड़ पोते कहते हैं, वो उसकी सुनाते हैं। लेकिन बेहद के बाप की बायोग्राफी तो कोई नहीं सुनाते। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, जो जितना पढ़ते हैं। हाँ, अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। हाँ, जानते सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। देखो बाबा बार बार कह रहा है, बाबा आप हमको कह रहे हो तुम ही जान रहे। अरे बाबा आपने ही तो सारा बताया। बाबा देखो कितना ले आ रहा है। बाबा ये भी भूला हुआ है कि मैंने बताया है। बार बार क्या कह रहा है बाबा, तुम ही जानते हो, तुम जानते हो, तुम जानते हो कह रहा है। बाबा ये सारा आपने ही बताया है भाई हमको, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कह रहा है तब तो गायन भी है, अतेंद्रीय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब कोई कहाँ जन्म लेगा, कोई क्या करेगा, ये सबसे मतलब ही नहीं है। बाबा की याद में कितनी खुशी रहेगी, बाबा की मुरली में कितनी खुशी। जैसे ही मुरली पढ़ते हैं हमको तो ऐसा लगता है कि हम सारा दिन सारी रात बाबा की मुरली पढ़ते रहे और बाबा को याद करते रहे। बाबा बाप भी है, टीचर है, सदगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है, क्योंकि सुप्रीम यहाँ पर कोई नहीं है। कोई नहीं लिख सकता अपने सामने में सुप्रीम। हाँ, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। जैसे बाबा पहले कहा था पारलौकिक पिता लिखो भाई, तो सबको समझ में आएगा। क्योंकि लौकिक और अलौकिक तो समझ गए हैं, लेकिन पारलौकिक को नहीं जानते हैं। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डाल ले, सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं है। तो मैं किसको बोलूं, बाबा कह रहा है देखो तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। हाँ, कहीं भी जाओगे देखते ही व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। हमने बहुत अच्छा अनुभव किया है, अपना बन जाता है वो फट से। बहुत अच्छे से अनुभव किया है। बाबा कहता है तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है, बाबा कह रहा है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। अब लोग माया मुद्रा को समझ लेते हैं, नोट को समझ लेते हैं।
धन दौलत को समझ लेते हैं, रिश्ते नातों को माया समझ लेते हैं। बाबा ने माया का अर्थ ही बिल्कुल अलग बताया, दुनिया में किसी ने नहीं बताया। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण, राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। हाँ, राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है, लेकिन दोनों अलग अलग है ये नहीं मालूम लोगों को। एक ही समय में दोनों राज्य नहीं रहता, उन्होंने एक ही समय में दोनों राज्य दिखा दिया है। अरे भाई, इस दुनिया में यदि राम राज्य होगा तो वहां रावण आ ही नहीं सकता। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है, राम राज्य और रावण राज्य। बाबा कहता है सदैव राम राज्य तो हो ना सके, राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सच खंड था, कितनी महिमा थी, बनाने वाला बाप ही है। बाबा कहते हैं भारत सच खंड था, कितनी महिमा थी, बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, यह भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। बाबा पढ़ाई भी पढ़ाते और चरित्र की तरफ भी ध्यान खिंचवाते हैं। विवेक कहता है जब गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ भाई, मीठे बच्चे कह के बाबा चला गया, और हमने मीठे बच्चे मिस कर दिया क्लास में। बाबा कहता है टीचर आए उसके पहले ही आके बैठ जाना चाहिए भाई। विवेक कहता है जब गॉडली पढ़ाई है तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे भाई कि हमारा जो बाबा अपना अनुभव सुना रहे, हमारा टीचर बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसकी बुद्धि में यहाँ दुनिया में नहीं है भाई, कब स्थापन हुआ। हाँ, बहुत बच्चे सुन सुन के खाली मुंडी हिलाते हैं, हाँ समझ रहे हैं बोलते हैं, और हम देखते हैं मुरली, मैं समझता हूँ कि कम से कम प्रतिदिन मुरली 1 लाख लोगों के पास पहुँचाते हैं। लेकिन हम YouTube पर हमको मालूम पड़ता है कि कुछ एक लोग ही यह मुरली सुनते हैं। देखो, अपने ही तकदीर पर लकीर खींच रहे हैं भाई। तुम्हारी बुद्धि में भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन पढ़ा रहे हैं, ये बात बुद्धि में रहती नहीं है। हमेशा रहती है क्या? हाँ, मकान बनने की कितनी खुशी रहती है, ड्रेस आई तो कितनी खुशी रहेगी, कोई रिश्तेदार आया तो कितनी खुशी रहेगी, त्योहार की कितनी खुशी रहती है। लेकिन क्या ये वाली खुशी परमानेंट रहती है कि भाई हम अभी देवी देवता बन रहे हैं? ये अंदर की बात है, ये बारीक ले जा रहे हैं बाबा। भाई हमको पढ़ाता कौन है? खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं होती है, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। देखो नशा चढ़ता है क्या मुरली सुनते सुनते? खुशी होती है क्या अंदर से? चेक करो, बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंचते ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। भाई सारे संसार में लोग भगवान को याद करते हैं। कोई गॉड इज लाइट कहते हैं, कोई नूर इलाही कहते हैं, कोई माइक लगा के अल्लाह करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हो है ना कोई ना कोई, कभी ना कभी तो आया ना। तो क्या किया ये तो किसी को मालूम नहीं, बस चिल्लाते हैं। कई मंदिरों में जाके चिल्लाते, हे प्रभु
तो जब इतने सारे पूरी दुनिया के लोग बोल रहे हैं तो जरूर बाबा ने कभी ना कभी हमको बहुत सुख दिया होगा। तो ये मुरली से मालूम पड़ता है ना। बाबा कहता है तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं, हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है, कितनी खुशी होती है भाई। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते, इसलिए भगवान को भी शरीर मूर्ति रूप में, शरीर के रूप में ही बनाते हैं। बहुत अंधकार है भाई, हमको तो बहुत रहम आता है सर्वात्माओं पर। बाबा कहते हैं मनुष्य फिर आत्मा के बदले शरीर, मैं आत्मा हूँ यह भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कभी नहीं भूलता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं कभी नहीं भूलता हूँ। अब बाबा ने ब्रह्मा का तन लिया है तो बाबा भूल जाएंगे क्या? बाबा अपने आप को ब्रह्मा समझने लग जाएंगे क्या? शिव बाबा अपने आप को ब्रह्मा कुमार समझने लग जाएंगे क्या? इतने सारे ब्रह्मा कुमारों के बीच में शिव बाबा ब्रह्मा कुमार समझने लग जाएंगे क्या अपने आप को? हाँ, वास्तव में आत्मा समझना ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी तो टेम्परेरी है। अंदर की समझ ये बाहर कार्य व्यवहार के लिए बोल सकते हैं, भाई मैं फलाने नाम है मेरा, मैं फलानी जाति का हूँ, कार्य व्यवहार के लिए। हाँ, तो मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूँ तो ब्रह्मा कुमार हूँ, लेकिन वास्तव में मैं तो एक आत्मा हूँ। हाँ, ये तो ब्रदरहुड है, इसलिए बाबा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। बाबा को याद भी करते हैं। हाँ, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। ऐसा कोई बोलेगा क्या? और मैं हूं परम पिता, माना परम आत्मा। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई कि मैं परम पिता हूं? किसी के बोलने की हिम्मत है? इस दुनिया में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। तो शिव बाबा बोल रहा है, ये क्लियर हो रहा है इसमें, उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। हाँ, और फिर भक्ति का एक उदाहरण देते हैं कि भाई शिव के मंदिर में जाते हो, वहाँ भी शालिग्राम बहुत रखते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं, तो तुम्हारी भी पूजा हो गई कहलाई ना भाई। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं। बाबा आप सतयुग के मालिक की बात कर रहे हैं, बाप गरीब है, देखो बाबा सतयुग में नहीं आता, और हम राजा महाराजा बन के राजमहल में मस्ती करते हैं, बढ़िया मस्त से रहते हैं। बाबा हमको राजमहल दे देता है और खुद बाबा परम धाम में चला जाता है। ओ मीठे प्यारे बाबा तू है कितना प्यारा लगता, तू हमको है जान से भी प्यारा। ओ मीठा प्यारा बाबा तू है जग से न्यारा लगता, तू हमको है जान से भी प्यारा। जब से है बाबा तुमने अपना मुझे बनाया, जब से है बाबा तुमने अपना मुझे बनाया, तब से है हमने सारा ये जारा जहान पाया, ये सारा जहान पाया। ऐसा कुछ गीत हम बहुत पहले गाए थे भाई। बाबा ने रिकॉर्डिंग कराने के लिए बाबा हमको कहाँ, पंजाब ले गए थे, और वहाँ स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड करवाए बाबा। खूब बाबा की याद आ रही थी और ये गीत बन रहा था और हम गा रहे थे। ऐसे ही अचानक से याद आ गया, पूरा याद नहीं आया, सही ढंग से शब्द याद है। बहुत दिन से गीतों से अब दूर हो गए हैं भाई।
बाबा की मुरली और बाबा की बातें और बाबा की याद अच्छी लगती है। अब आप लोगों के मनोरंजन के लिए कभी कभी बाबा हमसे गीत गवा भी देते हैं भाई। बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हम तो सिर्फ आत्मा, हाँ हम तो सिर्फ आत्मा है तो आत्मा की पूजा होती है, शरीर तो हमारा है ही नहीं। बाबा कह रहा है देखो देखो बाबा कैसा निराकार। बाबा कहता है तुम कितना ऊंच बनते हो तो बाबा को तो खुशी होती है ना भाई। जितनी खुशी मेरे को हो रही है तो बाबा को भी बहुत खुशी हो रही है। बाबा मुरली बहुत खुशी से चला रहा है। क्यों? बाबा देखता है कि हमारे बच्चों की भी पूजा होती है, मेरे साथ साथ बच्चों की भी होती है। बाबा गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते, क्या से क्या बन जाते हैं, बाप भी जानते हैं। तुम कितने ऊंच थे अब कितने आरफन बन गए हो। बाबा को आपके वो ऊंची वाली स्थिति देखकर फिर लगता है अरे यार मेरा बच्चा कैसा हो गया है। कोई भी लौकिक में भी बाप बहुत दिन बाद बाप बच्चे से मिलेगा और बच्चे की हालत ठीक नहीं देखेगा तो उस बाप की दशा क्या होगी भाई। ऐसा ही शिव बाबा की स्थिति है। हम बच्चों को वो समझनी चाहिए कि बाबा की स्थिति क्या है। हम बच्चे गिरते गिरते कितने नीचे गिर गए हैं तो बाबा आके कहता है अरे बच्चे तुम कितने आरफन हो गए। बाबा को हैरानी होती है। बाबा कहते हैं बाप को ही नहीं जानते, भूल गए सब, परम धाम छोड़ के आए उसके बाद ऐसे माया के बाजार में फंसे। हाँ बाबा कहता है अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अब तुमको एक छोटा मोटा कमरा थोड़ी मिलने वाला है। बाबा कहता है तुमको तो शांतिवन से आबू रोड तक का बड़ा महल मिलने वाला है। हाँ कई किलोमीटर का तो तुम्हारा महल होगा भाई। सारे विश्व के तो मालिक बनने वाले हो। हमको तो वो देख देख के खुशी होती है। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। भाई कहते हैं ना यह भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। और कौन करा रहा है भाई? बाबा। वहाँ क्या क्या होगा, वहाँ क्या क्या होगा बाबा याद दिला रहा है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तो मुरली सुनते सुनते भाई सभी उस ख्याल में चले गए कि नहीं चले गए, खुशी में नाच रहे हो कि नहीं। भाई जो नाच रहा है वो अपना वीडियो बना के हमको भेजे। जो एकदम खुशी में नाच रहा है बाबा के, सेल्फी लेना तो आएगा भाई, वीडियो बना के भेजो, अब डालेंगे भाई अपने चैनल में। बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। यह बातें तुम बच्चों की ही है और तुम्हारी बुद्धि में तो खुशी रहनी चाहिए ना भाई। वहाँ पर प्रजा भी मालिक ही समझेगी, क्योंकि ये जमीन की बिक्री ये दुनिया भर का व्यापार नहीं होगा जो यहाँ हो रहा है। यहाँ तो पानी भी बेच देते हैं अब हवा भी बिकने लगी सिलेंडर में पैक हो के, ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर बोल बोल के कितना पैसा लेते हैं। हवा को भी बेचने लग गए भाई। देखो लो यहाँ पर लोग हवा को भी बेचने लग गए। बाप रे, हमको तो यहाँ की स्थिति देखकर भी बाबा याद आता है। और वाह सब जमीन आसमान सबके तुम मालिक हो। वहाँ किसी चीज़ की बिक्री नहीं होती है भाई, वहाँ कोई व्यापार नहीं होता, वहाँ केवल प्यार ही प्यार होता है। क्यों? क्योंकि प्यार का सागर स्थापित करता है बाबा। इसलिए कहता है कि प्रजा भी कहेगी हम मालिक है। यह बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नर्म होती जाती हैं। हाँ हड्डियां नर्म होती जाती है माना देह अभिमान हटता चला जाता है। कड़कपन, हड्डी कड़क होती है तो कड़कपन आत्मा का, हाँ आत्मा का कड़कपन खत्म हो जाता है। और देखो कितनी प्यारी बात बोल रहा है बाबा। बाबा कहता है सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नर्म करते जाते हो। देखो सबका देह अभिमान तोड़ते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है।
बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। कौन सी ताकत है? प्रेम की ताकत है, हाँ, आत्मीयता की ताकत है। बाबा कहता है भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। हाँ, लेकिन वैसा भोजन बनाने वाला चाहिए। बाबा कहता है भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज वह झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे, है ना भाई। अथाह पत्ते होते हैं भाई, बीज का वर्णन कर लेंगे भाई, लेकिन पत्ते थोड़ी गिनेंगे भाई। हाँ, बहुत गहरी बात है। तो भक्ति का तो बहुत विस्तार है भाई, वो खूब सारे पत्ते हैं। बाबा कहते हैं बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। हाँ, कितने किस्म के कीड़े दिखते हैं, रंग बिरंगे। वो जुगनू देखो, रात को बिल्कुल वो कहाँ से लाइट जल रही होती है उसमें अब वो तो कोई करंट से जुड़ा नहीं है भाई, उसमें कोई बैटरी तो लगी नहीं है कैसे चमकता है वो जुगनू, देखो। और देखो वो गाय कुत्ते कैसे अंधेरे में देख लेते हैं, शेर की आंख कैसे चमकती है, बिल्कुल अंधेरे में भी भाग रहा है। और मनुष्य तो अंधा ही है, दिन में सूर्य की रोशनी में देखता है और रात में लाइट का उपयोग करता है स्पेशल। बाकी अंधा है, उसको दिखता कुछ नहीं है। वास्तव में उनका वर्णन नहीं कर सकते। बाबा कहता है बहुत वंडरफुल ड्रामा है, यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र रहता है। तो देखो राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ है भाई। श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्व भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते। आओ, ऐसे नशे से बोलोगे। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी, लेकिन ऐसे नशे से कोई बच्चा बोलता नहीं है। बाबा कहता है उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच से ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है यह हम जानते हैं। ऐसे नशे से बोलो भाई, हम भगवान के पार्ट को जानते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई। भगवान कब आते हैं, क्या करते हैं, लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। यह बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। अगर मान लो कोई खूबसूरत बच्ची है तो फिर उसका हो गया कबाड़ा। तुम बच्चों के इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। हाँ, यह छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है, यह तुम जानते हो। बाबा कहता है तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती दुनिया से। हाँ, दुनिया में भिड़े हुए हैं, रो रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कुछ भी कि भाई दुनिया ही पूरी पतित हो गई तो हमको पावन परमेश्वर से मिलना चाहिए ना। तुम बच्चे समझते हो यह छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। बाबा कह रहा है तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रेन हो। बाबा आज कितना मीठा प्यार कर रहा है बाबा मुरली में ना। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम सही मिलते हैं, क्या बात है। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। देखो बाबा कितना खुश है। देखो आज बाबा बहुत खुशी खुशी मुरली चला रहा है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई आपकी खुशी तो आपके बोल से मालूम पड़ेगी, लोगों को आपके नैनों से मालूम पड़ेगी। आप जब हमको टेलीफोन में बात करोगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितना बाबा की याद में हो। आप हमको टेलीफोन में बात करो तो सही, फिर हम बताए कि आपको क्या तकलीफ है। बाबा हमको सब बता देता है। आप टेलीफोन में भी बात करोगे तो भी जान जाएंगे, साकार में आकर मिलोगे तो भी मालूम पड़ जाता है। भाई बाबा सब कुछ बता देता है हमको। अच्छा भाई, सार सुनते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। ऐसा नहीं कि कैरेक्टर्स कुछ भी है पता ही नहीं लग रहा है, किसी को भी चिल्ला दिए, ऐसा नहीं है भाई। गुस्सा हो गए, दुखी हो गए, नहीं। बाबा कहता है एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। भाई अभी तो आप मुरली यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपको तो कहीं जाना भी नहीं है। कितना सरल हो गया भाई। अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो, तब तो मज़ा आवे। बाबा कहता है इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। अच्छा भाई, फिर वरदान सुनो। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। हाँ, अंतःवाहक शरीर। पहले हम बाबा ने जो डिटेल समझाई उसे पढ़ते हैं, फिर अच्छे से आप समझना अंतःवाहक शरीर क्या है। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरी सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। हाँ, अंतःवाहक शरीर के नशे में आप कब रहेंगे? जब आप कर्म बंधन मुक्त रहेंगे। अंतःवाहक शरीर मतलब आपके अंतर मन में जो हम शुरू में बोल रहे थे, देखो वही वरदान में आया है। स्टार्टिंग में जो बोल रहे थे, अंतर मन में जो है भाव फिड हैं। हाँ, कल की मुरली में सपने की बात कह रहे थे हम। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। हाँ, आप मान सम्मान का त्याग कर दो। अरे मान सम्मान के बारे में क्या सोचना है भाई, बाबा हमको विश्व का महाराजा बना रहा है। अब यहाँ का कोई हमको कोई भी बुलाए, कहाँ भी बिठाए, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। सब जगह जा जा के सेवा करनी है। खूब इच्छा होती है। अभी तो लॉकडाउन था, कोरोना था, तो कहीं जाना नहीं हुआ था। अब फिर बाबा सब जगह ले जा रहे हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।